दे दे प्यार दे 2 व्हिच इज़ अ सीक्वल टू 2019 फिल्म दे दे प्यार दे। इसमें जो है वो मैंने देखा कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय अंशुल शर्मा जिन्होंने आकिब अली को रिप्लेस किया था एज़ अ डायरेक्टर एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय टी सीरीज फिल्म्स एंड लव फिल्म्स और ये जो है वो थिएट्रिकल इसकी रिलीज हुई है 14 नवंबर 2025 को। ये जल्द जो है वो नेटफ्लिक्स पे भी आएगी जब इसका थिएटर टाइम ओवर हो जाएगा प्रोबेबली इन जनवरी एनी टाइम सून। तो जी इस मूवी को जब मैंने देखा तो जो मेरे ज़हन में एक पहला वर्ड आया दैट पहला सेंटेंस chaos फॉर नो रीज़न एट ऑल। सो इसी के बारे में मैं बात करूँगी जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी दे दे प्यार दे 2 जो है वो एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है जो कि सीक्वल है एंड इसमें जो है वो रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन वापस आए हैं फ्रॉम द फर्स्ट फ़िल्म और फ़िल्म का जो प्रेमिस है, जो प्लॉट है बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग, हिलेरियस हर चीज़ है। इसमें जो है वो क्या होता है कि एक 27-28 साल की लड़की है जिसको 52 इयर्स के इंसान से प्यार हो जाता है और उसको जब अपने बाप को मनाना है आखिर तक एंड कि ये प्यार सच्चा है ये है दिस एंड दैट और कुलप्रीत सिंह इज प्लेइंग एज आयशा खुराना एंड अजय देवगन इज प्लेइंग एज आशीष मेहरा। आर माधवन इज प्लेड एज आयशा खुराना's फादर नेम्ड राकेश यानी रजी और बस गौतमी कपूर हैं जो कि उनकी मदर का रोल प्ले कर रही हैं रकुल प्रीत की एज अंजू। और इसमें जो वो किट्टू भी एक कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि रकुल प्रीत सिंह की भाभी बनी है इस मूवी में प्लेड बाय शीता दत्ता। अच्छा जावेद जाफरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ही played in this film as and he was very much appreciated in this film as well। वो आशीष के फ्रेंड के तौर पे प्ले कर रहे हैं एज रौनक और उनके बेटे मीज़ान जाफरी का रोल भी इसमें है जो कि जो है वो आफ्टर हाफ द मूवी वो आएंगे एज आदित्य एंड रकुल प्रीत चाइल्डहुड फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो है वो इसमें मेन मेन लोग हैं इस मूवी का हिस्सा है और स्टोरी जो है वो जो मैंने बताई कि बिल्कुल इसी तरीके से है बहुत ही अजीब किस्म की स्टोरी है। अच्छा फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था कि वो जो रौनक दोस्त है आशीष का वो नरेट कर रहा है। पहले तो ये था कि जो अजय देवगन का कैरेक्टर है आशीष उसने अपनी वाइफ को डाइवोर्स ही नहीं किया था और वो तब्बू प्ले कर रही हैं और फिर जो है वो उसके बाद वो ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। देन आयशा जब उसको छोड़ के चली गई थी लेकिन उसकी वाइफ ने आके ऐसा जुमला बोला आयशा से जब जो है वो एक दिन से किसी को प्यार नहीं होता तो फिर प्यार खत्म कैसे हो सकता है। सो व्हाट अ लॉजिक इट इज एंड व्हाट एन इंटेलिजेंट लॉजिक इट इज। मूवी की इंटेलिजेंट लॉजिक है बहुत ज्यादा। और इसमें जो है वो जब मैंने ये देखा कि वो लड़की है उसको उस लड़के को सो कॉल्ड लड़के को मिलवाना है अपने घर वालों से तो वो कहती है कि हमारे घर वाले जो मेरे तो बहुत ही ओपन माइंडेड है तुम्हारी तरह थोड़ा और मैं भी तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ फट्टू थोड़ी हूँ मैं तो बताऊंगी सबको ये वो। एंड देन शी इज ऑल लाइक कुलप्रीत का जो कैरेक्टर है लाइक शी इज वेरी चिल वेरी कूल वेरी कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट सब कुछ है वो लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ नहीं है जो हम एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट लड़की से एक्सपेक्ट करते हैं। और जो उसके घर वाले हैं प्लेड बाय आर माधवन एंड गौतमी कपूर वो जो है वो बार-बार बोलते रहते हैं कि वी आर वेरी प्रोग्रेसिव एजुकेटेड फैमिली, वी आर अ मॉडर्न फैमिली, ठीक है? हर किसी से वो ये बोलते रहते हैं। एंड उनकी जो डॉटर इन लॉ है, उनकी बहू है किट्टू उसका जो है वो शी इज़ एक्सपेक्टिंग एनी टाइम सून और वो हर बार जब उसका एक जोक है जो वो बोलती रहती है कि आई थिंक इट्स टाइम लेकिन वो ऐसा नहीं होता। और अब जो है वो राकेश बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो दादा बनने वाले हैं एंड इसी मौके पे जब वो आयशा आती है और अपनी भाभी से पहले डिस्कस करती है, ये बात बताती है कि मैं फूफा से मिलवाने वाली हूँ बच्चे के। तो वो कहती है कि तुम्हें यही टाइम मिला था एंड ऑनेस्टली आई आल्सो फेल्ट दैट कि उसको कितनी गलत बात है, उसका बाप कितना खुश था इस बात पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा उस बाप को जितना शदीद तरीके से विलन बनाने की कोशिश की गई है, आखिर क्यों की गई है? वो बाप जो अपनी बहू के लिए और अपने पोते के लिए वो उन लोगों के लिए पोते या पोती के लिए उनके लिए इतना अच्छा इंसान है, तो अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं पॉसेसिव अच्छा होगा? एंड पॉसेसिव इज नॉट अ थिंग इन बैड वे। उसको सारी इंडिपेंडेंस दी है, उसको पैसा दिया है, उसको आज़ादी दी है हर चीज़ और फैसला करने की। और फिर जब वो अपने घर वालों को आके बताती है, तो वो कहती है कि उसकी आशीष से इस बात पे बहस होती है कि भई मैं तो जो है वो झूठ तो नहीं बोल रही, सच छुपा रही हूँ। ये नहीं बता सकती कि तुम बड़े हो मुझसे लेकिन कितने बड़े हो? अब वो तो उस बंदे की शक्ल देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा जो है वो आराम से 45-50 का तो लग ही रहा है, उससे ज़्यादा का ही है। तो उस बंदे को देख के कैसे एहसास नहीं होगा? तो जो है वो क्या होता है कि जब उसके फादर ने अपने रिसोर्सेज़ से पता लगाया तब वो लड़की जो है वो अपने बाप से नाराज़ हो जाती है कि भई आप स्पाई कर रहे हैं, जो पूछना है मुझसे पूछो ना जो पूछना है। मतलब ये क्या तरीका है अपने फादर से बात करने का, ये कौन-सा तरीका है?
एंड द कॉन्वर्जेशन एंड द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इतना चीखना चिल्लाना इस फिल्म में, क्यों चीख रहे हो? आराम से भी तो बात कर सकते हो, आप लोग तो मॉडर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव फैमिली हो। एंड द गर्ल इज ऑलवेज yelling फॉर नो रीजन। हर वक्त जो वो ये बोल रही है मुझे वो अच्छा है, मुझे प्यार है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो उसके बाप के कंसर्न्स दिखाए उसको विलन क्यों बना रहे हैं? उसके कंसर्न्स तो बिल्कुल राइट है। पहली बात वो ये कहता है कि तुम जो है वो मैं यही चाहता था कि मेरी तरह तुम्हें भी कोई स्ट्रांग मर्द मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि तुम मेरी ही उम्र का उठा के ले आई। दूसरी बात उसने ये कही कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ मेरी बेटी ज़िंदगी गुज़ारती जो उसके साथ 40-50 साल तक ज़िंदा रहे, ज़िंदगी गुज़ारे। तो ऑब्वियस सी बात है कि तो एक नेचुरल कंसर्न है कि जब एक इंसान आपकी उसकी बेटी से है ही 15-20 साल बड़ा, तो वो कैसे जो है वो उसके साथ अपनी लाइफ एन्जॉय कर सकती है। एंड पैसे वाला भी है, वो लंदन में रहता है। इस फ़िल्म की जो शूटिंग हुई है वो पंजाब एंड लंदन में हुई है। सो वो ये बात भी बोलता है, ये भी बिल्कुल वैलिड है। फिर वो कहता है कि वो अपनी फैमिली को अबैंडन करके रह रहा है, उसने अपनी बीवी को और वो ये छोड़ दिया है। एंड वो कहता है कि वो भगोड़ा है, तो वो तो भाग जाएगा, तुम्हें भी छोड़ के एक दिन भाग जाएगा, ये उसकी नेचर में शामिल है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दीज़ कंसर्न्स? मुझे तो ये सारी बातें बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रही थी। आयशा तो आखिर तक ये बात अपने बाप को नहीं बताती कि उसने तो चीट भी किया है, उसने तो अपनी वाइफ के साथ उसके ऊपर चीट भी किया है। उसको बताया कि उस अभी तक डाइवोर्स नहीं हुई है, एंड देन दे हैड सम टाइम टुगेदर, और फिर वो बाद में उसको बताता है कि ये हो गया है, तो वो उसको आज तक इस बात के ताने देती है। तो वो क्यों ऐसे रिश्ते के लिए लड़ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों आज तक ऐसे रिश्ते के लिए लड़े जा रही है कि जिसमें उसके पास खुद भी प्यार नहीं। मैंने तो ऑनेस्टली मैंने जो है वो अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के जो कैरेक्टर्स हैं आयशा एंड अशीष, उनके दरमियान मैंने कोई प्यार और केमिस्ट्री महसूस ही नहीं की। एक तो ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड कास्टिंग है, और इस तरह अजय देवगन का और उनका साथ आना मतलब बिल्कुल जब वो टोटली अंडरस्टैंडेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ना केमिस्ट्री फील हो रही है, ना कोई रोमांस फील हो रहा है, ना कोई चीज़ ऐसी फील हो रही है कि हाँ लगे कि यार चलो डिफरेंस है एज का। लेकिन आर माधवन एंड अजय देवगन आर ऑलमोस्ट द सेम एज, बट जबरदस्ती, बल्कि अजय देवगन आई थिंक सो ही इज 1 ईयर ओल्डर देन हिम, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको इतना ज्यादा क्लीन शेव्ड और पैंट शर्ट्स एंड स्लीव्स कफ करके वो कर्ल करके इस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है, किसी तरीके से जो है वो लड़का लगे। अच्छा वैसे एक बात अच्छी है कि मूवी में ये नहीं है कि उसको जो वो ज्यादा ही फैंटेसाइज हीरो बना के पेश किया जाए। मतलब जोक्स भी बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर कि जैसे वो जब वो घर आता है उन लोगों से मिलने, तो वो मम्मी जी, भाभी जी, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अपनी सास को क्या कहे, क्योंकि सास तो है ही उसी की उम्र की। और इस तरीके से काफ़ी जोक्स हैं कि जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं कि मुझे बुड्ढा मिल गया, ये वाला सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है। और फिर एज से रिलेटेड काफ़ी जोक्स हैं। तो जोक्स तो बने हैं बहुत, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना है कि बाप ही गलत था, बाप के कंसर्न्स तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे। एंड ही वाज़ नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ फादर कि जो 50 साल के इंसान से तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी थोड़ी कर रहा, फट्टे और झगड़े तो इस बात पे हुआ करते थे। ये कौन-सा ज़माना आ गया है कि अब लड़कियाँ इस बात पे अपने फादर से लड़ रही हैं कि मुझे बुड्ढे से शादी करनी है और मेरा बाप नहीं करने दे रहा। सो ये कैसी बातें हैं? मतलब ये जो वो किस तरीके के मैसेजेस हैं? मैसेज को तो आप रहने ही देंगे, कौन-सी नेगेटिविटी है जो स्प्रेड की जा रही है इसके थ्रू? एंड देन आल्सो द चीटिंग इज़ आल्सो रोमांटिसाइज्ड एंड फैंटेसाइज्ड इन अ वे कि जब आपको जो है वो एक दफ़ा से किसी से प्यार नहीं हो सकता, तो फिर आपका प्यार ख़त्म कैसे हो सकता है अगर उसने एक दफ़ा किसी के साथ चीट कर लिया? सो हाउ योर लव कैन वैनिश और ईगो, मतलब ये किस तरीके की लॉजिक है? कि अगर किसी से प्यार नहीं हो रहा दैट्स ओके, लेकिन अगर आप 2 लोग एक-दूसरे के साथ हैं, द वन पर्सन इज़ चीटिंग द अदर, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि प्यार खत्म ना हो? प्यार खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा किसी के साथ हो के आ गया। प्यार इसलिए खत्म होता है बिकॉज़ ही इज़ ऑलरेडी विद समवन एंड ही इज़ चीटिंग हर। सो कैसे वो तुम्हारे लाइफ में जब वो साथ निभाएगा, कैसे वो इंसान शादी के लायक है? तो वो बाकायदा चीट भी करके बैठा हुआ है। ऐसा तो बात नहीं है कि उसका जो आशीष का कैरेक्टर है, जितना वो दिखा रहा है कि वो बोल रहा है, चलो तुम्हारा बाप है, तो वो मतलब जितना उसको दिखा रहा है कूल के वो बाप-बाप कर रहा है, तो उतना वो है तो नहीं। वो मतलब वो भी सीधा इंसान तो नहीं दिखा है। सो ये कैसे जो है जस्टिफाई करना, मूवी में ना सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है बल्कि उसको ग्लोरीफाई भी किया जा रहा है। एंड फिर ये होता है कि बाप जो होता है वो ट्रिक करता है। अच्छा वो बड़ा ही खतरनाक सीन था कि वो जो पार्टी में किसी और बंदे को मार देता है क्योंकि गुस्सा उस आशीष पे होता है। तो फिर वो लड़की आर्ग्यूमेंट करती है कि आप मुझे मारो ना, मुझसे मसला है आपको और ये और वो। और किस तरीके की डिस्गस्टिंग बातें कर रही है वो अपने बाप के साथ, और कितना चिल्ला रही है, कितना यूज़लेस चिल्ला रही है, और गलती उसी की है, उसके बावजूद भी वो खुद ही ऊपर से आ रही है। सो ये मैसेज है कि क्या मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़कियां अपने माँ बाप से ऐसे बातें करती हैं, और माँ बाप भी वो जो कि इतनी आपको वो कोई गलत बात ही नहीं कर रहे।
ना वो आपकी शादी रोक रहे हैं। उसने इतने प्यार से उसे शुरू में समझाया, हालाँकि उसकी माँ तो उसे आड़े हाथों ले रही थी कि तुमने झूठ बोला, ये किया, वो किया, लेकिन उसके बाप ने रोक के उसे बहुत प्यार से समझाया। एंड देन वो उसका गलत फ़ायदा उठा के उस लड़की को इतना स्पॉइल्ड दिखाया। तो वो तो बिल्कुल भी ऐसी अच्छी बेटी, अच्छी कहलाने के लायक नहीं है। वो डिज़र्व ही नहीं करती ऐसे पेरेंट्स को जो इतना प्यार कर रहे हैं। एंड शी ऑनेस्टली स्पॉइल्ड दैट मोमेंट फॉर हर फादर कि वो दादा बन रहे हैं और उसकी खुशी उन्होंने किस तरीके से खराब की है। सो उसने फिर खैर उसको दिखाया है कि जो है वो बाप ने जो वो गलत-गलत बातें कह दी, देन वो घर से चली गई, फिर बाप मनाने आ गया, फिर वो सॉरी पापा हो गया एंड देन वो उन दोनों को घर ले आया और पीछे से वो गेम खेल रहे थे कि वो उसकी ज़िंदगी में अब कैरेक्टर आता है मीज़ान जाफ़री का, कि वो उसकी ज़िंदगी में उसके चाइल्डहुड फ्रेंड आदित्य को लेकर आ गए, के साथ ताकि जो है वो उसे उससे प्यार हो जाए, ठीक है? वो उसके साथ ऐसे दोस्ती रखे एंड कुछ स्पार्क क्रिएट करने की कोशिश करे। और फिर जो है वो दिखाते हैं मीज़ान जाफ़री, उनका जो वो डांस है गाने पे, दैट्स ऑल। वहाँ से जब उनकी एंट्री होती है एंड दैट डांस एंड दैट सॉन्ग वाज़ रियली वायरल फॉर सम टाइम। सो ये जो है वो ज़बरदस्ती मूवी को एक वो बनाने के लिए मसाला क्रिएट करने के लिए सब चीज़ें की गई थी एंड द गर्ल इज़ रियली मूविंग टुवर्ड्स हिम। और फिर जब वो दिखाते हैं कि आशीष को एहसास हो जाता है इसका बाप क्या कर रहा है और वो उसको कन्फ्रंट करके बोल देता है और बाप भी ये कहता है कि तुम बताओ अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अगर आपकी बेटी उसकी तरफ जाना चाहेगी तो मैं रोकूँगा नहीं और मैं जो वो मतलब चला जाऊँगा। और देन ही फाइनली सॉ दैट मोमेंट और फिर उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो जाने लगता है। अच्छा, अब लड़की को नया मसला लग गया कि तुम मुझे रोकोगी नहीं, तुम मुझे रोकोगी, ये कैसा प्यार है तुम्हारा कि तुम चले जाओगे छोड़ के, तुम मेरे लिए लड़ोगे नहीं। तब उसकी प्रॉब्लम, तो मतलब उस लड़की की प्रॉब्लम्स ही कुछ और है कि वाक़ई में अगर एक इंसान 50 साल का आदमी ना हो तो वो उसे बर्दाश्त कर भी ना सके। तो कोई 25-30 साल का इंसान उसकी हरकतें बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। एंड बार-बार उसकी ये शिकायत है, तुम्हारा मसला यही है कि तुम ज़्यादा ही मैच्योर, अगर इतना मैच्योर है, इतना प्रॉब्लम है तो छोड़ दो उसे। लेकिन नहीं, छोड़ना भी नहीं है। सो वो चला जाता है एंड देन जो है वो कहती है, वो लड़की कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे और ये सब। बाद में भाई ट्विस्ट ये होता है, पता चलता है कि वो लड़की ऑल अलोंग नाटक कर रही थी, उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आदित्य और आयशा के दरमियान। एंड वो जो है वो उसने असल में अपने बाप की और आशीष की बातें सुन ली थी और उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि अब मैं टेस्ट करती हूँ आशीष को कि वो मेरे लिए लड़ता है या नहीं लड़ता, और आशीष लड़े बगैर चला गया, सो वो उससे नाराज़ है। एंड उसके अलावा उसने अपनी माँ को, अपनी भाभी, भाई सबको शामिल कर लिया इस गेम में, सब उसका साथ दे रहे हैं कि बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करने में, और वो उसके अपने फादर के साथ जो वो गाना होता है उस पर डांस करती है एंड दैट वाज रियली ऑकवर्ड डांस है बाय द वे। एंड फिर उसके बाद जो है वो उसकी माँ रिकॉर्डिंग पे लगा देती है, बाप सब सुन लेता है कि वो मैं शादी कर लूंगी और मैं ये और मैं वो, और पापा की खातिर, और पापा ने कुछ सोचा होगा तो सही सोचा होगा। तो मतलब इतना अच्छा तो बाप है कि बेटी को इमोशनल होते हुए देख के जस्ट वो यही चाह रहा था कि बेटी उसकी बेटी बन के तो उससे बात करे, तो ये तो वो पहले भी कर सकती थी। अगर वो अपने बाप से एक बेटी बन के बात कर लेती तो फिर तो वैसे ही मामला आसान हो जाता। सो उसने जो है वो अपने बाप के मुकाबले पे लाके खड़ा किया एंड ऑनेस्टली कोई भी पेरेंट्स होंगे, अगर उनका उनकी औलाद किसी इंसान को ना मुकाबले पे लाके खड़ा करेगी, चैलेंज करेगी, तो उन्हें गुस्सा ही आएगा, उन्हें यही लगेगा कि इस इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद ऐसा हो रहा है। अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो। सो वो जो है वो बाबा भागा-भागा जाता है कि मैं आशीष को लेने जा रहा हूँ। उधर आशीष को भी एहसास हो जाता है कि भई मैं तो लड़ूँगा अपने प्यार के लिए, उसका दोस्त उसे एहसास दिलाता है। By the way, the chemistry between Javed Jafri and Ajay Devgan is more interesting than the chemistry between Ajay Devgan and Rakul Preet, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़नी जब उनके दरमियान जोक्स हैं। एक तो ये जो रिलेटेबिलिटी और रेफरेंस जोक्स हैं, वो भी बॉलीवुड मूवीज़ में इतने बढ़ गए हैं कि ये काजोल को जानता होगा, काजोल को जानता होगा। फिर जब वो मीज़ान जाफ़री की जब एंट्री एंट्री होती है, तो जावेद जाफ़री जो वो बोलता है कि यार हाँ, बंदा स्मार्ट है, टैलेंटेड है, काश ये मेरा बेटा होता। सो ये तो बहुत ही होने लगा है कि इसके बगैर इनके जोक्स कंप्लीट ही नहीं होते, बिकॉज़ जोक्स इनके पास जेन्युइन है ही नहीं। सो इस वजह से ये लोग इसी चीज़ों का सहारा लेते रहते हैं। एंड बहरहाल उनके वो जब वो वापस आता है और फिर दोनों का टकराव हो जाता है, बाप का, आशीष का, और वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, ये पता चलना मेरी बेटी को ज़रूरी है। और आशीष कहता है नहीं, उसको ये पता चलना ज़रूरी है कि मैं उसके लिए लड़ने आया हूँ। इसी बात पे लड़ते-लड़ते वो पहुँच जाते हैं, वो नाटक कर रही होती है कि मैं शादी कर रही हूँ, और एंड शादी वाले दिन वो बता देती है कि भई मैं वो दोनों के सबके जुमले दोहरा देती है, वो उनकी कन्वर्सेशन जो सुन चुकी होती है, और फिर उसके बाद वो उसकी वाइफ का जुमला दोहराती है भाई कि ऐसे प्यार कैसे खत्म हो सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन रियली प्रॉब्लमैटिक। में जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, जस्ट लाइक अभी जो आई थी एक दीवाने की दीवानी है, तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि प्रॉब्लमैटिक कॉन्सेप्ट्स जो प्रिवेल कर रहे हैं बॉलीवुड में, दैट इज़ रियली डेंजरस स्टिग्मा ग्रोइंग विद टाइम,
के बजाय जो है वो मूवीज़ को प्रोग्रेसिव दिखाने के चक्कर में गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है इन द नेम ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस। इट इज़ वेरी, वेरी प्रॉब्लमैटिक। और ये था कि फिर आखिर में हो जाती है शादी एंड दिस एंड दैट। तो मुझे अफ़सोस इस बात का है कि ये जो है वो बड़ी गलत तरीके से लड़की के एक स्ट्रॉन्ग लड़की जिसका माशरे में रिप्रेजेंटेशन अच्छी मूवीज़ के थ्रू आनी शुरू हुई थी कि वो अपनी एजुकेशन के लिए फाइट करती है, राइट्स के लिए फाइट करती है एंड शी कैन फाइट फॉर लव बट फॉर द राइट पर्सन। बट यहाँ लड़की जो है वो माँ-बाप के प्यार का कुछ भी गलत मतलब निकाल के उसको इंडिपेंडेंस का नाम दिया जा रहा है। देन द सेकंड थिंग, the chemistry between Rakul Preet and R Madhavan for a brief period of time I felt for them and the बाप बेटी relation and all। तो मुझे थोड़ा-सा जो है वो अच्छा लगा एंड आर माधवन इज़ एब्सोल्युटली प्लेइंग एज़ एन अमेजिंग फादर बिकॉज़ वो जो एक होता है कि वो प्रोग्रेसिव भी बनना चाह रहा है, वो इमोशनल भी है, अपनी बेटी के लिए पॉसेसिव भी है, वो एक दादा बनने के इमोशन से भी गुज़र रहा है, एक अच्छा फादर इन लॉ भी है और वो और उसकी वाइफ जो है वो एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह भी रहते हैं एंड देन ही इज़ साइमल्टेनियसली गेटिंग जेलस फ्रॉम दैट आशीष जिसको उसकी बेटी उठा के ले आई है। सो वो सारे इमोशंस और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जो केमिस्ट्री बिटवीन बाप बेटी हुए मुझे अच्छी लगी, अच्छा फील हुआ उनके लिए। और मैं पूरा टाइम ये चाहती थी कि बेटी एक बार तो बाप के साथ सिंसियरली और बेटी बन के बात करे तो मुझे वो अच्छा लगता उन दोनों के दरमियान। लेकिन असल में तो बेटी ही कौन गर्ल है, वही कौन करती रही आखिर तक, वो सब बाप समझता रहा कि जो है वो मैंने कौन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल जो बाप की गलत इमेज दिखाने की जो कोशिश की गई है अजय देवगन को ये दिखाने के लिए, वो बिल्कुल नाकाम गई क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। एंड ओवरऑल अगर मूवी की बात की जाए सो इट इज़ एंटरटेनिंग एंड इट इज़ रोमांटिक। तो मुझे बिल्कुल कहीं से नहीं लगी, लेकिन थोड़ी बहुत कॉमेडी थी जो कुछ अच्छी लगी, जो जावेद जाफ़री और अजय देवगन के दरमियान थी। दैट कॉमेडी वाज़ गुड। उनके जो सीन्स थे, उनके फैमिली सीन्स थे, वो कुछ अच्छे थे। फैमिली वाइज़ एक अच्छा पोर्ट्रेयल था। 100 करोड़ का जब इस फ़िल्म का बजट था एंड द सॉन्ग्स आर बाय यो-यो हनी सिंह, जानी, आदित्य देव, पायल देव एंड बाय सागर भाटिया। तो ये जो वो इन लोगों के सॉन्ग्स थे, आखिर में जो शराबी द एंड क्रेडिट सॉन्ग इट वाज़ आल्सो इंक्लूडेड, जो कि पहले रिलीज़ कर दिए गए थे मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। एंड दैट सॉन्ग फीचरिंग मीज़ान जाफ़रीज़ एंट्री। सो ये सब जो है वो इन चीज़ों में ये चीज़ें फ़ेमस हुई हैं। बाकी ये है कि मूवी की प्रोग्रेस के बारे में कुछ कह नहीं सकते एंड इट इज़ गोइंग वेल एवरेज। सो आप लोगों का क्या ख़्याल है? जिन लोगों ने मूवी देखी ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।